ओम शांति। 5 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, देही अभिमानी बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज देही अभिमानी बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई हैं। पहले बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, कर्म का संन्यास नहीं करना है। शरीर निर्वाह अर्थ घर गृहस्थ में रहते कर्म भी करना है, बच्चों को भी संभालना है। जब हम देही के भान में आकर के संबंध निभाएंगे और कर्म करेंगे तो किसी भी प्रकार से रोना नहीं पड़ेगा, अकल्याण नहीं होगा। ऐसे देही अभिमानी ही सपूत बच्चा बन बाप का नाम बाला करेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे। तो ये अपने अंदर आज चेकिंग करनी है कि हर कर्म मैं देही के भान में होकर के कर रहा हूँ। उसके साथ देही अभिमानी जो होगा उसको बाबा की याद भी रहेगी। याद अर्थात मन मना भव मध्य जीव भव, ये स्थिति में रहना है। बाबा ने कहा मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यही मन मना भव मध्य जीव भव है। याद का आधार है समर्थ संकल्प। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं करना है कि मैं तो अशरीरी नहीं बन रहा हूँ, मेरे में ये कमजोरी है। बाबा ने कहा समर्थ संकल्प करना है कि याद मेरा स्वधर्म है, मैं कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो इस समर्थ संकल्प से बाबा की याद स्वतः आ जाएगी और याद के लिए सारा दिन बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहेंगे। पिता के संबंध से बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। टीचर हमें राजपद दिलाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। और सतगुरु हमें सद्गति करने का ज्ञान दे रहे हैं। सद्गति में जाने के लिए हमें पावन बनना है। बाबा सतगुरु हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं। तो टीचर, सतगुरु और पिता के संबंध से आज प्राप्तियों का अनुभव करते रहना है। चक्र की याद आज बाबा ने बताई कि चक्र की याद से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कहने का भाव है चक्र को बुद्धि में रखने से हम माया के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे और बेहद की स्थिति से, बेहद की वृत्ति से विश्व की सेवा कर विश्व का मालिक बन सकेंगे। बाबा ने कहा कि सतयुग में सभी आत्माएं सुखी होते हैं। सतयुग में देवताओं का राज्य होता है। तो बाबा ने इसकी अटेंशन दिलवाई कि वहाँ किसी भी प्रकार का अकल्याण नहीं होता, कोई भी रोते नहीं है। त्रेता में राम का राज्य होता है, 2 कला कम होती है तो थोड़ा सा सुख कम हो जाता है। लेकिन जब हम द्वापर और कलयुग में आते हैं तो विकारों के कारण आसुरी संप्रदाय शुरू हो जाती है, दुख होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब हम काम चिता पर बैठ सांवरे हो जाते हैं तो संगम पर बाबा हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और हमें ब्राह्मण संप्रदाय बनाते हैं। ये ब्राह्मण संप्रदाय ही भविष्य में फिर दैवी संप्रदाय बनती है। तो बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इसके साथ बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी होगा वो श्रीमत पर भी चलेगा। आज बाप की श्रीमत यही है, बाप सम्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। इस श्रीमत को अगर हम अमल में लाएंगे तो हमारा ही कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत दी है, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, अर्थात कुलंकित नहीं बनना है। काम विकार का हल्का भी नशा नहीं होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना है।
ऐसी सर्विस करनी है कि बाप भी हमारे कमाल के गीत गाएं और सारे ही संकल्प समर्थ करने हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और इस निश्चय और नशे में रहना है कि बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो ये श्रीमत को आज अटेंशन में रखते हुए सेवा में अपने आप को बिजी रखना है। सेवा भी निश्चय बुद्धि जितने होंगे उतनी ही सर्विस अच्छी कर सकते हैं। सर्विस हमें प्रदर्शनी में करनी है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर के सर्विस करनी है, मंदिर के हेड्स को समझाना है, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है, बाप का परिचय देना है, सिद्ध करके बताना है कि सबका बाप एक ही है। तो इस तरह जब हम ज्ञान देंगे, ड्रामा के झाड़ का चित्र बताएंगे, ड्रामा के ऊपर बताएंगे कि इस समय जो कुछ भी विनाश होगा, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, जो निश्चय बुद्धि होंगे वो अचल रहेंगे और इस निश्चय और नशे में रहेंगे कि हम कालों के काल महाकाल के साथ अपने घर जाते हैं। तो इस तरह आज ये मनन चिंतन करते हुए देही भान में रहकर विश्व का मालिक बनेंगे। ओम शांति।